ब्रांड दिख चुकी थी, इमेज सेट हो गया था, अब बस लोगों को आके शॉपिंग करनी थी। मैंने एक भी कोल्ड अप्रोच नहीं किया, मैंने एक भी सामने से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी 2.5-3 घंटे तक मैंने शायद 45-50 लोगों से 10-10 मिनट करके, 20-20 मिनट करके, वॉट एवर आई कुड गिव टू देम आई डिड। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे आके बात करें एंड नॉट द अदर वे अराउंड, इफ यू डू रियली वांट टू स्टॉप चेजिंग पीपल, स्टॉप चेजिंग दैट गर्ल, दैट बॉय और दैट क्लाइंट और दैट जॉब एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग देम इन योर लाइफ, you have to work on your brand, you have to work on yourself, your value, like you haven't done it so far. 2025 शुरू होने को आया, you still have a whole year left to do it for you. Alright, तो मुझे पता नहीं कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन कल मुझे लिंक्डइन के मुंबई क्रिएटर्स इवेंट में जाने का इनवाइट मिला था। कुछ 40-50 लोगों का बहुत छोटा सा प्राइवेट सा इवेंट था, लेकिन इवन दो मैं वहां पे जस्ट एज एन इनवाइटी गया था एंड नॉट एज अ कीनोट स्पीकर और अ पैनलिस्ट, जेंटलमैन, आई एंडेड अप generating a hell of a lot more curiosity, intrigue and interest, and I ended up getting a hell of a lot more attention and respect than even the keynote speakers that they had. And all of this just because of a very simple thing I did, which I don't see any man do अदरवाइज। तो भाई आखिर ऐसा क्या कमाल कर बैठा मैं एक छोटे से प्राइवेट से एक्सक्लूसिव से इवेंट में, जहाँ पे मेरा कुछ खास वजूद या बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मुझ जैसे लिंक्डइन वर्जिन को वहाँ पे कई ज़्यादा अटेंशन, रिस्पेक्ट और प्यार मिला। हाउ एंड वाई? वेल आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट, बट राइट आफ्टर द शोज इंट्रो। तो जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यू आर वाचिंग मेंस एसेंशियल्स, लेट्स गो द इंट्रो। ओके तो भाई सच बात तो ये कि मैंने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं किया। आई डिडंट डू वन स्पेसिफिक थिंग फॉर विच आई बिकेम द मोस्ट चार्मिंग, करिज्मेटिक और इंट्रीगिंग गाय एट दैट इवेंट. I actually did a whole bunch of things, but they were all done in my subconscious. They were all done very passively. Yes, gentlemen, it was a cocktail of 4 to 5 things, 4 to 5 traits I have learned over the years, which helped me get a lot more attention, which enabled me to make a killer first impression, which made people come talk to me instead of I putting in the effort to chase them. जिसमें से सबसे पहला था मेरा पर्सनल ब्रांड और इमेज. क्योंकि यार किसी भी एक्सक्लूसिव इवेंट में, किसी भी पब्लिक स्पेस में मैं अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब का सब्सक्राइबर काउंट तो नहीं दिखा सकता. दैट जस्ट लुक्स वेरी वॉनबी एंड वेरी प्रिटेंशियस. तो भाई अगर मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मेरे 3-4 ब्रांड्स हैं या फिर इंस्टाग्राम पे एक फॉलोइंग है, आई कैन नॉट लीड विद इट विद अ प्रिटेंशियस इंटेंशन. व्हाट आई रादर हैव टू डू इज own up those numbers in my aesthetic, in my image, in my actual physical, literal, personal brand. जिसमें से मेरा grooming, मेरा style, मेरा body language, all of these things becomes a primary bit. Long story short, मेरा एक visual presentation becomes my personal branding. अब यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं किसी भी इवेंट में, चाहे वो शादी हो, किसी कॉलेज का इवेंट हो या फिर कोई बिजनेस मीट, मैं किसी भी ऐसे इवेंट में बिना सूट के जाना पसंद नहीं करूंगा. यार 12 साल घिस के एक सूट जैसी बॉडी बनाई है, तो भाई इसको इतनी आसानी से वेस्ट होता कैसे देख पाऊँ. सारे सुपर हीरो का एक सिग्नेचर यूनिफॉर्म होता है, सारे सुपर हीरो को एक सिग्नेचर यूनिफॉर्म लगता है. दिस इज माई सुपर हीरो यूनिफॉर्म. जब मैंने सूट पहन लिया, जब मैंने टाई लगा ली और जब मैं एक TMB बेसिक्स और बॉस्टन के ढांचे में आ गया, उसके बाद भाई आने वाली सारी मुश्किलें मेरे लिए बड़ी आसान हो जाती है. सो इवन दो इट वॉज अ वेरी कैजुअल लेड बैक इवेंट, आई डिसाइडेड टू dress up. I decided to be the best dressed man the entire room could ever gaze up. I decided to wear something that will probably make me look like I own the bloody LinkedIn. मैंने टी-शर्ट और जीन्स नहीं पहना, मैंने पोलो और ट्राउज़र नहीं पहना, मैंने शर्ट और पैंट भी नहीं पहना, मैंने पहन ली अपने 3-piece सूट. अब अगर आपको इस पूरे आउटफिट पे एक वीडियो देखना है तो भाई जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे आई पोस्ट अ लॉट अबाउट क्लासिक मेंस वेयर सूट्स एंड प्रोफेशनल सक्सेस दैट यू कैन गेट यूजिंग योर क्लासिक मेंस फैशन. और हाँ, अगर आपको ये सूट पसंद आया, अगर आपको ये शर्ट पसंद आया, या फिर अगर आपको मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया, एंड इफ यू वुड वांट टू लेवल अप योर लुक्स, योर इमेज, योर पर्सनल ब्रांड, योर स्टाइल एंड योर वार्डरोब इन द कमिंग ईयर 2025, तो भाई कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप, दिस इज द बेस्ट हेयर वैक्स इन द कंट्री. इस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है भाई, यूज़ करो कोड SAFE25. और अगर आपको शर्ट या फिर सूट या फिर टी-शर्ट चाहिए TMB बेसिक्स से, तो यूज़ करो कोड SAFE20 टू गेट a New Year's discount specially curated
फॉर यू। एनीवे, अब जब मेरा ये हुलिया, मेरा पर्सनल ब्रांड और इमेज काफ़ी रिस्पेक्टेबल, काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी इंटिमिडेटिंग लग रहा था, अब वी वर रेडी टू मेक आवरसेल्व्स हर्ड, बोथ विजुअली एंड verbally. So for my visual communication I had my armor on, but I also knew कि भाई अगर सूट में बंदा जा रहा है, सबसे बेस्ट ड्रेस बन के जा रहा है, तो भाई उसमें थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए, वरना लोग बस उसको एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर समझ के, कोई मेल मॉडल समझ के इग्नोर कर देंगे। तो ये तो भाई बस पहला पड़ाव था। We were yet to play the rest of the game. So I reached the venue, I made eye contact, I made my presence felt, and then I made myself comfortable, quietly sat down and waited for the right moment. 2 से 3 कीनोट हुए, 2 से 3 पैनल डिस्कशंस हुए, बट देयर वाज़न्ट एनीथिंग मच हैपनिंग thus far. मैंने फिलहाल अभी तक सिर्फ 2-3 जनों से ही बात की थी और मुझे सामने से अभी तक किसी ने अप्रोच किया नहीं था. बट आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड, totally unfazed, because I knew the right moment and time will come if I wait. मुझे मेरे इस सोशल डायनामिक और सोशल नेटवर्किंग के सिस्टम पे भरोसा था. मैंने जो ये क्यूरेट किया है पिछले 5-6 सालों में घिस के, मुझे इस प्रोसेस पे 100% फेथ था. तो बस फिर धैर्य, धीरज और थोड़ा सा पेशेंस. आखिरी पैनल डिस्कशन इवेंट ऑलमोस्ट खत्म होने को आया एंड आई हैवंट मेड माय वर्बल प्रेजेंस फेल्ट येट. नाउ लाइक आई सेड, सूट पहन के, टाई लगा के, बाल बना के लोग आपको इधर मेल मॉडल या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर समझेंगे जो मंदबुद्धि हो, दिमाग से पैदा, या फिर यू कैन प्रूव देम ऑल रॉन्ग बाय एक्चुअली बीइंग अ शार्प, इंटेलिजेंट एंड वेल राउंडेड मैन हु इज जस्ट नॉट अ प्रिटी लुकिंग फेस बट आल्सो हैज सम डीप इंटेलेक्ट within. And that's what I did. पैनल डिस्कशन का Q&A चल रहा था, सब जन अपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे थे when something stuck in my head. A question जो भाई यहाँ पे किसी के पास नहीं था. Now before I tell you कि भाई मैंने ऐसा क्या सवाल पूछा, I must also tell you कि ऑडिटोरियम में कुछ 70 से 80% लोग माइक से अपनी सवालें पूछ रहे थे. They were using the assistants to project their voice. But भाई 10 साल से वीडियो बना रहे हैं, उतनी तो आवाज़ में दम है कि वी कैन स्पीक टू 100 people without even needing a damn mic. So that's what I did. I raised my hand, projected my voice and asked them the mighty question. A question so technical, a question so deep and analytical that they probably needed 8 to 10 years of experience in their field, in the field of influencer marketing, e-commerce and social media marketing to answer my beloved question. And not to my surprise, they were all young creators, they were all in their mid-20s, so none of them had the specific answer which I was looking for, but half my job was done in this process. Now, up until then, I'll be outrightly lying if I tell you कि भाई मुझे सवाल पूछने से पहले अंदर से anxiety नहीं हो रही थी, because that's who I am. I am an introverted individual. I am not really very outgoing and social. अब अगर वहाँ पे champagne या whiskey मिल रहा होता तो maybe वो anxiety थोड़ी दब जाती. But over the years of doing these approaches, over the years of talking to random people, what I have learned is कि भाई approach anxiety या फिर किसी भी social anxiety का बड़ा basic rule है कि भाई करना. अगर आपको सवाल है तो एंग्जाइटी को ओन करो, हाथ में पसीना आएगा, अंदर से धक धक होगा, बट ओन इट एंड जस्ट डू इट फॉर द वेरी फर्स्ट 5 seconds. क्योंकि जेंटलमैन, जैसे ही मैंने अपना सवाल पूछना शुरू किया था, इन द फर्स्ट 15 to 20 seconds आई हैड सीवियर जिटर्स एंड सीवियर एंग्जाइटी विद इन, बट विद इन दोज 20-25 seconds एवरीथिंग काम डाउन. आई वॉज बैक इन माई एलिमेंट एंड नोबडी कुड फिगर आउट कि भाई ये बंदा अंदर से इतना एंग्शियस, नर्वस और शाई था. सो नो माइक, नो स्पीकर्स, जस्ट मी, माई वॉइस, माई प्रोजेक्शन एंड माई डीप एनालिटिकल क्वेश्चन. अब तक किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था. उन सब को अभी तक फिलहाल ऐसा लग रहा था कि ये भाई होगा कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर कोई ऐसा स्टाइल वाला बंदा जिसका खुद का सूट का दुकान होगा या फिर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. दे नेवर रियली न्यू कि भाई ये बंदा 10 साल से इस इंडस्ट्री में, इस बंदे में दिमाग है और ये बंदा बस सुंदर या स्टाइलिश दिखता नहीं है. ये बंदा एक्चुअली कुछ कई चीज़ें बोल भी सकता है और काफ़ी प्रोजेक्टेड वॉइस में बोल सकता है, काफ़ी डीप एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है. तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए. मुझे मेरे इंस्टाग्राम का प्रचार नहीं करना पड़ा, मुझे मेरे यूट्यूब का एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा. इट वॉज ऑल डन एंड डस्टेड इन दोज 3 to 4 minutes ऑफ कॉन्वर्जेशन. अब इस 3 से 4 मिनट के कॉन्वर्जेशन में मुझे इस बात की इल्म हुई कि भाई इन सब लोगों से मैं ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं पूछ सकता क्योंकि इट विल जस्ट नॉट लीड द कॉन्वर्जेशन एनीवेयर. सो आई कीप थिंग्स वेरी कैजुअल. और दूसरा सबकॉन्शियस चीज़ विच वॉज नॉट इंटेंशनल बट दैट्स हाउ सोशल डायनामिक्स एंड सोशल सिचुएशंस प्ले आउट इज, people had my first impressions felt not just visually but now also verbally. They knew कि भाई ये बंदा बोलता है और ये बंदा तगड़ी आवाज़ में तगड़े सवाल पूछता है. कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग और स्टाइल के साथ साथ भाई इस बंदे में थोड़ा दिमाग और सोशल स्किल भी है
ऐसा हमें लगता है। बट दैट वॉज द एंड ऑफ इट। मेरा काम यहाँ पे हो गया था। मेरा पर्सनल ब्रांड मयंक भट्टाचार्य का जो अब तक किसी को पता नहीं था, जिसके बारे में अब तक किसी को इल्म नहीं था, आज के बाद, इस मोमेंट के बाद सबने देख, सुन और समझ लिया था। तो अब बस थोड़ा और पेशेंस और थोड़ा और इंतजार। 10 मिनट बाद पैनल डिस्कशन खत्म हुआ, नेटवर्किंग शुरू हुई और अगले 2.5 से 3 घंटे तक मुझे बैठने का भी मौका ना मिला। People were coming to me, they were asking me all the questions they had a lot of curiosity about my style, my fashion and the work that I spoke about, the work that I did, which made me look, talk and think different than the average crowd. ब्रांड दिख चुकी थी, इमेज सेट हो गया था, अब बस लोगों को आके शॉपिंग करनी थी। And that's what they did. मैंने एक भी कोल्ड अप्रोच नहीं किया, मैंने एक भी सामने से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी 2.5-3 घंटे तक मैंने शायद 45-50 लोगों से 10-10 मिनट करके, 20-20 मिनट करके, whatever I could give to them, I did. And that, my friend, is the reason you should care about your personal brand, image and making a killer first impression. अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे आके बात करें and not the other way around, if you do really want to stop chasing people, stop chasing that girl, that boy or that client or that job and start attracting them in your life, you have to work on your brand, you have to work on yourself, your value, like you haven't done it so far. 2025 शुरू होने को आया, you still have a whole year left to do it for you. मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे भाई 10-12 साल लग गए हैं. It has been a very long process. But over the years, I have learned a few things that can speed up your personal transformation, your personal brand, and make you become this guy or girl who has a lot of attention getting to them, who has a lot of people walking in their life because you are someone who has worked on your value, because you are someone who has built yourself up so that you don't have to go out and sell yourself. People are just willing to buy your brand. अब मेरे इस पर्सनल ब्रांडिंग के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी मेरे फिटनेस से, मेरी बॉडी और मेरे क्लीन डाइट से, which then led to I discovering things about classic men's style and fashion, which then led to I discovering things about social dynamics, sex, communication and interactions, which then turned into I becoming an entrepreneur, starting my own business, building my own brands and teams, which then finally led me to me becoming a meditator, becoming a mental health enthusiast, जहाँ पे मैंने मेडिटेशन के बारे में, थेरेपी के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में पूरी रिसर्च और पढ़ाई करनी शुरू कर दी. So all of this has taken me a very long time. But just because I have been a guinea pig of experiments does not mean you have to do it to yourself. आप आओ हमारे Evolve के पर्सनल वर्कशॉप. Check out the link in description, fill up the form and while you are doing it, पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में TME बेसिक्स का, जहाँ पे आपको मिल सकता है कैब्स ग्रूमिंग का हेड्स अप 25% डिस्काउंट में. यूज़ करना कोड SAFE25 और आपको ये मिल सकता है कमाल का क्लासिक वाइट ऑक्सफोर्ड शर्ट अलॉन्ग विद द मरून ऑक्सफोर्ड शर्ट, ब्लैक ऑक्सफोर्ड शर्ट, टी-शर्ट्स एंड आवर लिनन फिनिश स्मार्ट कैजुअल शर्ट्स एज वेल. उन सब का भी सेल चल रहा है अभी बिकॉज द न्यू ईयर न्यू मी रेजोल्यूशन इज ऑन. यूज़ करना कोड SAFE25 फॉर अ क्रेजी 20% डिस्काउंट. और हाँ, बिफोर आई हेड आउट, अगर आपको अपना इमेज और स्टाइल इंप्रूव करना है ताकि आपका पर्सनल ब्रांड भी और कमाल बने, ताकि लोग आपसे और ज़्यादा आकर्षित हो और आपसे सामने से आके बात करें, तो भाई मेरा इंस्टाग्राम चेक करना ना भूलना. वहाँ पे आई ओनली पोस्ट थिंग्स अबाउट क्लासिक मेंस फैशन, क्लासिक मेंस स्टाइल एंड मेंस फैशन एंड स्टाइल मोटिवेशन दैट विल गिव यू अ रीजन टू ड्रेस अप, लुक गुड एंड फील योर फकिंग बेस्ट. ठीक है, चलो फिर मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. डोंट फॉरगेट टू ड्रेस अप, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्टाइलिश. And don't forget to click the second link, fill up the form for Evolve's impeccable personal branding workshop. Don't delay it, don't wait on it. Very limited seats. I hope to see you there. Jai Hind, take care.